अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा दीन तालीम का रिसाला नंबर 2 है। ठीक है, सबक नंबर हमारा 5 है। सबक नंबर 5 है मुसलमान होने का मतलब। सबक का नाम है मुसलमान होने का मतलब। तो सबक पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग नए हैं वो अच्छी तरीके से पिछली वीडियो को दोहरा लें और उर्दू अच्छी तरीके से पढ़ना सीख लें, और जो पुराने हैं पढ़ें। तो इसमें पहले अल्फाज दे रखे हैं। अल्फाज माना मेहनती, शौक़, आमोख्ता, मज़हब, बंदगी, कुरान शरीफ और सही। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद और साजिद दोनों मेहनती लड़के हैं। क्या कह रहे हैं? माजिद और साजिद जो हैं दोनों मेहनती लड़के हैं, अपना सबक खुद निकाल लेते हैं। क्या कह रहे हैं? माजिद और साजिद जो हैं दोनों मेहनती लड़के हैं, अपना सबक खुद निकाल लेते हैं, समझ कर पढ़ते हैं और शौक़ से याद करते हैं। जो मेहनती बच्चे होते हैं ना और पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनका तरीक़ा यही होता है कि वो आगे से आगे खुद सबक निकाल कर पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो हमें अच्छा बनना है, मेहनती बनना है और दीन की समझ को खुद भी समझना है, दीन की फ़िक्र खुद के लिए भी करनी है और दूसरों के लिए भी करनी है। तो यही है उर्दू का तरीका। जब आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, तो आगे से आगे खुद आपको सबक निकालना आ जाएगा। एक दूसरे को आमोख्ता सुनाते हैं, यानी हिफ्ज़ सुनाते हैं बिना देखे। एक दूसरे को आमोख्ता सुनाते हैं, फिर एक सवाल करता है और दूसरा जवाब देता है। आज माजिद ने आमोख्ता सुनाते हुए पढ़ा, सारे मुसलमान हमारे नबी की उम्मत हैं। क्या कह रहे हैं? सारे मुसलमान हमारे नबी की उम्मत हैं। साजिद ने पूछा, मुसलमान किसे कहते हैं? माजिद, हम सब मुसलमान हैं। क्या कह रहे हैं? साजिद ने फिर सवाल किया। पिछली बार भी पिछले सबक में सवाल किया था। पिछले सबक में क्या सवाल किया था? नबी और रसूल के बारे में। और इस सबक में क्या सवाल किया है? साजिद हम सब मुसलमान, मुसलमान किसे कहते हैं? तो माजिद ने क्या बताया कि हम सब मुसलमान हैं। यही होता है अच्छे बच्चों का तरीके का। रास्ते में भी दीन को ज़िंदा करते हुए चलें, इस्लाम की बातें करते हुए चलें, फजूल लग़वियात से परहेज़ करें। साजिद, ये ठीक है, हम मुसलमान हैं, हमारे माँ बाप भी मुसलमान हैं, मगर मुसलमान होने का मतलब क्या है? देखो, इतना अच्छा सवाल है। ये तो सबको ही पता है हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान होने का मतलब क्या है? ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। माजिद को मुसलमान होने का मतलब याद नहीं था। दोनों ने अपने उस्ताद साहब से पूछा सवाल, मुसलमान किसे कहते हैं और मुसलमान होने का क्या मतलब है? अब देखिए उस्ताद साहब का प्यारा सा जवाब। उस्ताद साहब ने जवाब दिया, मुसलमान वो है जिसका मज़हब इस्लाम हो। और मुसलमान होने का मतलब सिर्फ मज़हब का इस्लाम होना या मुसलमान है, ये सिर्फ गीत गाने से मुसलमान नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि दिल से माने और ज़बान से इकरार करे और इस्लाम सच्चा मज़हब है। जो कुछ इस्लाम सिखाता है सब दुरुस्त है और उस पर अमल भी करे। यानी इस्लाम में जिन कामों को करने का हमको हुक्म दिया गया है, उन कामों को हम करें, और जिन कामों से हमें करने से मना किया गया है उनसे रुके रहें। तो अम्र बिल मारूफ़ करें और नहीं अनिल मुनकर को जारी रखें। तो यही हमारा मज़हब इस्लाम है। माजिद, हज़रत इस्लाम क्या सिखाता है? उस्ताद साहब ने जवाब दिया, इस्लाम ये सिखाता है कि अल्लाह एक है। क्या कह रहे हैं? अल्लाह एक है, बंदगी के लायक वही है, सारे नबी सच्चे हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और रसूल हैं, कुरान शरीफ खुदा की किताब है, जो कुछ कुरान शरीफ में है सब सही और दुरुस्त है। ये था हमारा मज़हब इस्लाम। और आज ज़्यादातर लोगों को पता चल गया होगा मुसलमान किसे कहते हैं और मुसलमान का क्या हक़ है। मुसलमान का मज़हब क्या है, ये हम सवालात अपने पढ़ लेते हैं। मुसलमान का मज़हब इस्लाम है। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान किसे कहते हैं? जो दिल से माने और ज़बान से इकरार करे कि इस्लाम सच्चा मज़हब है और जो कुछ इस्लाम सिखाता है वो सब दुरुस्त है और उस पर अमल भी करे, जो इस्लाम ने सिखाया है। ठीक है, इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम यही सिखाता है कि अल्लाह एक है, बंदगी के लायक वही है, सारे नबी सच्चे हैं, खुदा ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है और जो कुछ कुरान शरीफ में सब सही है और दुरुस्त है। ये इस्लाम सिखाता है। कुरान शरीफ क्या है? कुरान शरीफ खुदा ताला की एक किताब है जो अल्लाह ने हम लोगों के लिए भेजी है, और जो कुछ कुरान शरीफ में सिखाया गया है वो सब सच है और दुरुस्त है।
تو ہمارا یہ بہت پیارا سا بہت اچھا سا آج کا سبق تھا، ہمیں اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، پڑھ لینا ہے اور انشاءاللہ اپنا اردو کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں آگے کے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔